किसी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक गरीब रिक्शे वाला रहता था। वह रोज सुबह से रात तक लोगों को रिक्शे पर बिठाकर उनका सामान ढोता और बदले में कुछ पैसे कमा लेता। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी उसे भूखे पेट सोना पड़ता। लोग अक्सर उसे दया की नजर से देखते और कहते, अरे ये बेचारा जिंदगी भर ऐसे ही रिक्शा खींचता रहेगा। वह चुपचाप सुन लेता और अपनी टूटी फूटी जिंदगी को ढोता रहता। एक दिन स्टेशन पर एक लंबा सा आदमी आया। वह सूट बूट पहने हुए था और बहुत अमीर लगता था। रिक्शे वाले ने सोचा, अगर यह आदमी मेरी सवारी करेगा तो अच्छा किराया देगा। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब बैठिए मेरे रिक्शे पर, मैं आपको आराम से गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। लंबे आदमी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम हमेशा लोगों को ले जाते रहते हो, लेकिन क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रिक्शे वाला चौंक गया। बोला, साहब मैं तो गरीब हूं, मैं रोज लोगों को ढोता हूं और बदले में किराया लेता हूं। देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लंबा आदमी बोला, जब तक देने का भाव नहीं आएगा तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेन देन का असली नियम है, देने से ही मिलने की शुरुआत होती है। सोचो तुम दूसरों को क्या दे सकते हो। इतना कहकर वह व्यक्ति रिक्शे में बैठा और अपने गंतव्य पर चला गया। लेकिन उसके शब्द रिक्शे वाले के दिल में उतर गए। वह सारी रात सोचता रहा, मैं तो रिक्शे वाला हूं, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं किसी को दे सकता हूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लोगों को अपने किराए से बढ़कर क्या दे सकता है। 2-3 दिन इसी उलझन में बीते। फिर एक सुबह जब वह स्टेशन पर बैठा था तो उसकी नजर पास खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ी। वह लड़का रिक्शे में बैठा था और स्कूल जा रहा था। रिक्शे वाले ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा, बेटा आज स्कूल जाकर मास्टर जी को बोलना कि मेरा रिक्शा बहुत तेज भागता है। बच्चा हंस पड़ा। उस दिन पहली बार रिक्शे वाले ने सोचा, क्यों न मैं लोगों को अपनी सेवा के साथ मुस्कान और खुशी भी दूं। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ लोगों को ढोएगा नहीं, बल्कि उनसे हंसते खेलते बातें भी करेगा, उन्हें अच्छा महसूस कराएगा। अगले दिन से वह जब भी किसी यात्री को ले जाता तो कोई चुटकुला सुनाता, कोई हंसी मजाक करता या कोई अच्छा किस्सा सुनाता। धीरे धीरे लोग उसके साथ सफर करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता कि उसका रिक्शा सिर्फ रिक्शा नहीं बल्कि खुशी का सफर है। कुछ महीनों में उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग कहते, अगर सफर करना है तो उसी रिक्शे वाले के साथ करो, क्योंकि उसका रिक्शा सबसे मजेदार होता है। उसके पास इतने ग्राहक आने लगे कि उसकी रोज की कमाई दोगुनी हो गई। एक दिन वही लंबा आदमी फिर स्टेशन पर आया। उसने देखा कि उस रिक्शे वाले के पास भीड़ लगी हुई है। वह हैरान होकर बोला, वाह ये क्या हो गया, अब तो तुम्हारे पास ग्राहकों की लाइन है। रिक्शे वाले मुस्कुराकर बोला, साहब आपने ही तो कहा था कि देने से ही मिलने की शुरुआत होती है। मैंने सोचा पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हंसी और खुशी दे सकता हूँ। मैंने वही देना शुरू किया और देखिए आज लोग मुझे इसलिए खोजते हैं क्योंकि मैं उन्हें सफर के साथ मुस्कान भी देता हूँ। लंबा आदमी बोला, अब तुम सिर्फ रिक्शे वाले नहीं बल्कि व्यापारी हो। तुम लोगों को खुशी बेच रहे हो। उसके शब्द सुनकर रिक्शे वाले की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि सच में वह भिखारी नहीं है, वह व्यापारी है। उसने सोचा, अगर मैं रिक्शे के सहारे ही इतना आगे बढ़ सकता हूं तो क्यों ना इसे और बड़ा बनाऊं। उसने अपनी बचत से कुछ और रिक्शे खरीदे और दूसरे रिक्शे वाले उसमें काम करने लगे। उसने उन्हें सिखाया कि हर ग्राहक को सिर्फ सफर मत दो, मुस्कान भी दो। उसका छोटा सा काम अब व्यापार में बदल गया। 6 महीने बाद वही स्टेशन पर 2 अमीर लोग सूट बूट पहनकर खड़े थे। उनमें से एक वही लंबा आदमी था और दूसरा वही रिक्शे वाला, जो अब अमीर बन चुका था। लंबा आदमी बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रिक्शे वाला मुस्कुराकर बोला, साहब आप ही तो मेरे गुरु हैं। पहली बार आपने मुझे बताया कि देने से ही मिलने की शुरुआत होती है। दूसरी बार आपने कहा कि मैं व्यापारी हूं और आज तीसरी बार हम मिले हैं जब मैं सचमुच व्यापारी बन चुका हूं। लंबा आदमी बोला, वाह ये तो कमाल हो गया, तुमने मेरी बातें दिल से मान ली और अपनी सोच बदल डाली। रिक्शे वाला बोला, हाँ साहब, मैंने समझ लिया कि लोग मुझे रिक्शे का किराया नहीं दे रहे थे बल्कि मेरी खुशी और मुस्कान का मूल्य चुका रहे थे। मैं भिखारी नहीं था बल्कि व्यापारी था। आज वही रिक्शे वाला पूरे शहर में हैप्पी राइड्स नाम से रिक्शों का मालिक बन गया था। उसके पास दर्जनों रिक्शे थे
और हर जगह लोग उसके सफर का मजा लेने आते। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम खुद को छोटा मानते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी सोच बदलते हैं और दूसरों को कुछ देने लगते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है।